देखो अपन बात करें ना, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब देखो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आएगा केमिकल। मेरी बात सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट यानी धारा, क्या धारा, किसकी वजह से, रसायन की वजह से। केमिकल के वजह से जो धारा जनरेट होगी, उस धारा को मतलब इस जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा होगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं सेल, क्या पढ़ते हैं सेल, जो केमिकल वाले, ये सेल कैसे हो सकते हैं, घड़ी का सेल हो सकता है, टॉर्च का सेल हो सकता है, फिर जो बैटरी वाले सेल होते हैं वो सेल हो सकते हैं, मोबाइल की बैटरी हो सकती है। तो इस तरह के जो मतलब हम लोग धारा प्रवाह की जो डिवाइस पढ़ेंगे वो हमारा होगा विद्युत रसायन। लेकिन यदि जैसे तार हो गई, ये वायर हो गई, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, इनमें जो करंट फ्लो होती है, जो ये बल्ब वाली जो करंट फ्लो होती है, इनमें जो धारा पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं फिजिक्स में, मतलब दोनों में धारा बढ़ती है। वहां विद्युत धारा चैप्टर है, यहाँ क्या है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ धारा उत्पन्न होती है रसायन के वजह से, रसायन की वजह से यदि धारा उत्पन्न होती है तो हम बोलेंगे विद्युत रसायन। और यदि करंट यानी कि वायर यानी धातु या मेटल की वजह से यदि रसायन उत्पन्न होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखो, विद्युत रसायन पढ़ने के लिए अपने को 2-3 में पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, समझना मेरी बात। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि डिटेल नहीं है अपने पास। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है हमारा ऑक्सीकरण। एक और हम दूसरा देखेंगे अपचयन, या इसी को हम बोलेंगे रिडक्शन। मतलब इसका जस्ट अपोजिट, क्या, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो रेडॉक्स क्या होगी, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन में होगा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें मतलब दोनों एक साथ हो, वो होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 12, जो रेस्पिरेशन वाली होती है। अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। क्योंकि अभी मेरे सिलेबस में ये दोनों, तो पहले मैं ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अपना ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण भूल गए। ठीक है। अपचयन, अब समझना मेरी बात, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसका। मैंने ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैंने इसमें जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो हमारा बन जाएगा MgO। क्या बन गया, मतलब यदि हम मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया, H को मैंने तोड़ा H+Cl, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन का निकलना, तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण। दोनों समझ में आ गया। ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, क्या होगा, ऑक्सीकरण। मैं अपचयन ले रहा हूं भाई, MgO से Mg+O2 लो, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, क्या हो गया हमारा अपचयन। इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा H+Cl इक्वल टू HCl। मतलब कि जो ऑक्सीकरण अपचयन का उल्टा होता है, अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। याद आ गया समझ में। देखो एक बार फिर से मेरी बात सुनो, बेटा निकल रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं इसलिए हम प्लस करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे काम करो, लिखो 2 और ये 2 बैलेंस हो गया। ठीक है। 2HCl तो H2+Cl2, क्लियर। 2 ये बैलेंस है, 2HCl, ये हमारा बैलेंस हो गया। मतलब कि हमको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा समझ में आ गई। किसी भी
धातु या किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। यदि दोनों चीजें होती तो क्या होगा? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? ये जो अभिक्रियाएं हैं ये वो 9-10th लेवल की हैं, है ना। अभी जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे काम आएंगे वो हम दूसरी पढ़ेंगे, लेकिन लिख लो, है ना, क्योंकि बाद में भूल जाता है। दोनों लिख लो शॉर्ट में। अभी जो मैं पढ़ूंगा उसको डिटेल से पढ़ा दूंगा, एक और पढ़ाएंगे, लिखो दोनों। अब जो हम सीख रहे हैं ना, तो अपन सीख रहे हैं 11th-12th लेवल की, ठीक है। लेकिन ये जो अभी सीख रहे हैं ना 11th-12th लेवल की है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर नहीं ट्रिक नहीं, पहले सीख लो। ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकालना। ये निकालना सही तो लिखा है, इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है। हम बता देंगे ना जब उनका कॉल आएगा तो, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का निकालना और अपचयन होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। समझना एग्जाम्पल, मैंने ले लिया मैग्नीशियम। क्या ले लिया? मैग्नीशियम के पास नॉर्मली 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारा हो जाएगा Mg+2। कितना हो जाएगा? Mg+2। मतलब हम यहाँ पे कर देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि पहले 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितने बचे? 10 बचे। मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। समझ में आया? बेटे पहले 12 थे ना। नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि +2 कर दिया ना यहाँ पे। +2 मतलब 2 निकाला तो +2 बचा ना। ये तो नहीं हो जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन बचे। हाँ, जैसे यहाँ 12 थे, 2 निकाल दिया तो 10 ये हो गए और 2 ये हो गए, 12 हो गए, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले दिया एल्यूमिनियम +3। क्या ले लिया? +3 इलेक्ट्रॉन लेके बना दिया एल्यूमिनियम। तो यहाँ पहले देखो नॉर्मली 13 होते हैं, लेकिन यहाँ 10 बचे, 3 निकाल के 13 हो गए, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन यानी अपचयन। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो +3+ मतलब क्या होता है? देना कि लेना? देना। तो इन्होंने क्या किया? +3 था तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लिया। क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन लिया और नॉर्मल बन गया 13। पहले 10 थे, अब हो गए 13। अरे दादा, ये अभी +3 मतलब देखो, ये अभी इसके पास 13 है। अब इसने +3 किया मतलब क्या किया? 3 किसी से लिया तो 3 दिए ना किसी को, तो कितने बचेंगे? 10 बचे। अब इनने 3 लिया। अरे दादा, दिया नहीं था। ये ऐसे नॉर्मली रिएक्शन है, मतलब पहले ही तुमने वो लिया जिसके पास कम थे, क्योंकि हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो पहले हम क्या लिए थे? जिसके पास कम थे, तो 10 वाला लिया, 3 दिया तो कितने हो गए? 13। मतलब क्या हुआ? इसका रिडक्शन। क्लियर हुआ? चलो, मतलब इसका होगा अपचयन। अब यहाँ से एक और अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया Mg+2 +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाया Mg। क्या बनेगा बताओ? Mg+2 था, Mg+2 है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ सिर्फ Mg+ बचेगा, क्योंकि पहले प्लस का 2 था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 बैलेंस हो गया, लेकिन 1 तो बचा ना। तो ये हो गया, देखो यहाँ पहले 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल यदि तुम मैग्नीशियम ले लिए, तुमने मैग्नीशियम ले लिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? हाँ, प्लस चार्ज आएगा, मतलब आएगा Mg+। क्लियर हुआ? मैं तुमको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ ऑक्सीकरण अपचयन की, ध्यान देना। मैंने बोला ज्यादा, यहाँ ले लिया कम। यदि आप ज्यादा से कम में जा रहे हो तो आपका होगा ऑक्सीकरण, कम से ज्यादा में जा रहे हो अपचयन। ठीक है, मतलब देखना एग्जाम्पल भी मैं इसका समझ लेता हूँ। मैंने ले लिया मैग्नीशियम, इसके पास अभी नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितने बचे, Mg प्लस का 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने बचे 10, तो ज़्यादा से मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्लियर हुआ। मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, चलो Mg प्लस 2 ले लिया, क्या ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन 10, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, कितने हो गए ये, Mg मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो कम से ज्यादा मतलब क्या, रिडक्शन, अब चयन। क्लियर हुआ। मतलब कि यदि आप इसको याद रख लो बस, पूरा चैप्टर तुम्हारा फिनिश। कम, हाँ मतलब पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको यहाँ से नॉर्मली कंफ्यूजन होता है। तो यदि तुमको एटॉमिक नंबर 30 तक याद है, कहाँ तक, 30 तक यदि याद है, जैसे मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, चलो है ना, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ साइड में, मैंने ले लिया Zn और यहाँ से लिख दिया मैंने Zn प्लस 2 मतलब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका होता है 30, 2 निकाला तो 28, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की अपचयन। दादा ज्यादा से कम, एक और ले रहा हूँ रिएक्शन, हाँ एक और ले लिया मैंने, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, Cu का नॉर्मली होता है 29, इस यहाँ पे 2 निकाला तो 27, यहाँ पे 29, क्या हुआ इसका, अपचयन यानी रिडक्शन। बहुत इजी है, याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। यदि कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है, ठीक है। मतलब यदि ज्यादा से कम इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण होता है, कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो, याद रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों याद है ना, तो अभी मैं बहुत सारी रिएक्शन दूंगा, तुम लोगों से धड़ाधड़ बन जाएंगी। बस ये चीज मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या, फिर से एक बार रिपीट करो। क्लियर है ना, नोट कर लो फटाफट। हेडिंग डाल दो, विद्युत रसायन श्रेणी या इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रसायन श्रेणी। अब इसके अंदर नंबर 1 लिख दो, इसके अंदर नंबर 1 लिख दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल, विद्युत रसायन श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल, धातु के लिए विद्युत रसायन श्रेणी, ठीक है, धातु के लिए विद्युत रसायन श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल लिख दिया। चलो अब अपन एक श्रेणी लिखेंगे, देखो Mn, इतना प्यारा तो लिखा है भाई, Mn, जीरो। सुनो मेरी बात, अब देखो इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल, बहुत ध्यान से सुनना फिर बाद में लिख लेना, क्लियर, मैं नहीं रफ कर रहा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको इसको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस में, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, एसएन, टिन, पीबी, लेड, फिर होगा हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au। क्लियर, इनको याद रखना पड़ेगा। तो इनको कैसे याद रखेंगे, तो मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, यदि तुम लोगों को पचे तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से दूसरा बना लेना। क्लियर, तो हमने बोला पहले इन दोनों को लक, क्या बोल दिया, फिर इन दोनों को एक साथ बोल दिया बस, फिर बोल दिया लक बस का, लक, अरे यार बात, अभी 2-3 दिन लगता पढ़ाया नहीं हिंदी, हाँ, 2 दिन कल और परसों। सैटरडे नहीं पढ़ाया, संडे नहीं पढ़ाया, 2 दिन में छूट गई हैबिट। ठीक है, लक बस नहीं, उस दिन कितना अच्छा हिंदी लिख रहे थे, लक बस का नाम अलमाज, अलमाज के
फेको, ठीक है ना, फेकोनी, इसको भी यहीं ले लो, फेकोनी, इसको भी यहीं ले लो, ठीक है, फेकोनी, लग बस का नाम अलमाज के फेकोनी से, हो गया जुगाड़। पहले कहा, कहा, ठीक है कुछ भी समझ गए। तो याद रखो, लक बस का नाम अलमाज के फेकोनी से पहले कहा, लास्ट के तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है हट्टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, इलेक्ट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्मेटर के लिए जो ऊपर वाला है ना, इसका वैल्यू है माइनस का 3.05, सबसे ऊपर वाले का माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, मतलब ये होता है मोर रिएक्टिव, यानी सबसे ज्यादा क्रियाकारक, मतलब सबसे ज्यादा क्रिया करता है। मोर रिएक्टिव मतलब कि ज्यादा क्रिया करने वाला, मतलब कि मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रिया करने वालों के एक शब्द में क्या बोलेंगे, अच्छा क्रियाकारक, मतलब अधिक क्रियाकारक, ऐसा करके ये अधिक क्रियात्मक, हाँ ये होगा अधिक क्रियात्मक, सबसे ज्यादा क्रियात्मक लिथियम है, उससे नीचे, मतलब तुम ये मानो कि माइनस में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा क्रियाकारक होगा, यहां से माइनस में वैल्यू कम आती जाती है, हाइड्रोजन तक जीरो हो जाती है, हाइड्रोजन के नीचे जाओ तो प्लस में वैल्यू बढ़ने लगती है, क्लियर हुआ, मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो है। यानी कि यदि हम बात करें लिथियम और पोटेशियम में, तो लिथियम ज्यादा क्रियाकारक है पोटेशियम से। यदि हम बात करें कि मैग्नीशियम और मैग्नीज में, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाकारक है इससे, मतलब सीधी सी बात ये याद रखो कि ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा अधिक क्रियात्मक होता है, क्लियर। चलो अब सुनो, इसके लिए अब एक अभिक्रिया, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे ना, तो अभिक्रिया कैसे आएगी, जैसे मान लो अभिक्रिया दे दिया ZnSO4 प्लस कॉपर, और एक रिएक्शन दे दिया CuSO4 प्लस Zn। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, या ऐसे बोलो, ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले को हटा देता है, भगवान अपने को हटाता है ना, तो ऊपर वाला, ठीक है, तो याद रखो। चलो अपन देखते हैं ZnSO4 की रिएक्शन कॉपर से कराए, तो देखो एक Zn है एक कॉपर है, कौन ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे, नीचे है, कॉपर Zn को हटाएगा, हाँ तो ये नहीं हटा पाएगा ना इसको सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो यहाँ हो जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ कोई भी रिएक्शन, क्यों होगी रिएक्शन, यहाँ नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, ये कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा क्योंकि कॉपर नीचे है। सुनना, ये यदि हम बात करें जिंक की, यदि हम बात करें जिंक, तो जिंक हमारा कहाँ है, ऊपर, कॉपर कहाँ है, नीचे, जिंक इसको धक्का देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस कॉपर, मतलब कि जो ऊपर वाला होता है नीचे वाले को हटाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाता। एक और MgCO3 प्लस, हाँ वो गलत हो जाएगी, वो रिएक्शन होगी ही नहीं, यूनिवर्सल है, नहीं नहीं हटेगा, हाँ MgCO3 प्लस Zn या ZnCO3 प्लस Mg, चलो इसके साथ क्या होता है देखते हैं। देखो हमारा Mg ऊपर है, मतलब मोल रिएक्टिव, Zn नीचे है, Zn नीचे है, Zn मैग्नीशियम का कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पे बोलो MgCO3 प्लस, हमको ऐसा लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया, सीधी सी बात है। देखो ऊपर वाला जो तत्व होता है, ऊपर वाला जो धातु होता है, नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, समझ गए, ठीक है नोट करो।